कहिए कैसे हैं आप। अनइंटेंशनल मिस्टेक्स ऑफ पेरेंट्स। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे की परवरिश वो अच्छे से करें ताकि वो समझदार बने, स्मार्ट बने और बड़े होकर अच्छे इंसान बने। पर कई बार अनजाने में वो कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, बच्चों पर उन बातों का नेगेटिव असर पड़ता है और बच्चे उनके पास आने की बजाय, अपना होने की बजाय बच्चे उनसे दूर होने लगते हैं, या फिर बच्चे उन्हीं के सामने ऊंची ऊंची जैसे मिसबिहेव करने लगते हैं, बदतमीजी से बोलने लगते हैं पेरेंट्स के सामने ही, या फिर बच्चों में खुद कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हीन भावना आ जाती है, वो सबसे कट ऑफ कर लेते हैं, अपने में ही रहने लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव चीजें होने लगती हैं। तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि जो हम पेरेंट्स अनजाने में ही गलतियां कर रहे हैं ना, उससे भी सचेत रहें, उसे भी अवॉइड करें। तो मैं शुरू करती हूं 7 बातें। सबसे पहली बात कि आज समय बदल गया है। देखिए, ठीक है कि हम आज की डेट में पेरेंट्स हैं, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बात बात पर बच्चों को ऑर्डर दें, अपनी बात उन पर इम्पोज करें, उनको स्पेस ही ना दें। जैसे मान लीजिए वो मोबाइल कर रहे हैं बच्चे, तो बार बार ताक झाक कर रहे हैं, किससे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कब तक करोगे, इस तरह से। या पढ़ते नहीं हो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्योंकि उन्होंने ये सुना था जब वो बच्चे थे, जो पेरेंट्स हैं जब वो बच्चे थे, उन्होंने क्या सुना था कि उनके पेरेंट्स क्या बोलते थे, पढ़ लो, अगर नहीं पढ़े तो रिक्शा चलाना पड़ जाएगा। या जो गर्ल्स हैं उनको बोलते थे कि काम वाली बन जाओगी, घर घर जाके बर्तन धोना, फिर नहीं पढ़ी तो क्यों ना बच्चों को समझकर थोड़ा सा इस हिसाब से बोले कि बच्चे भी समझें। देखिए, हम पेरेंट्स बन गए, बेशक हम बन गए, पर समझदार पेरेंट्स हम तब बनेंगे जब बच्चों की छोटी छोटी बातों को समझने लगेंगे। अब जैसे मान लीजिए पढ़ाई की बात है, बहुत ज्यादा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, मतलब पूरा फोकस पढ़ाई पे रहता है, तो क्यों ना एक टाइम टेबल बना लिया जाए। आमतौर पर पेरेंट्स की ये भी शिकायत रहती है कि ना सारा दिन मोबाइल करते रहते हैं, तो क्यों ना टाइम टेबल इसके अकॉर्डिंग बना लिया जाए। भाई, बच्चों ने मोबाइल भी करना है, बच्चों ने खेलना भी है, बच्चों ने पढ़ाई भी करनी है। हर एक चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, सब चीजें होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। फिर घर के रूल्स, कि हमारे घर के ये रूल्स हैं और सबने फॉलो करने हैं, सबने मतलब बड़ों ने भी फॉलो करने हैं। जो उसको फॉलो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। मिलके चलेंगे ना, बहुत फर्क पड़ेगा। पर एक जैसे दादागिरी टाइप हो जाएगी ना कि हम पेरेंट्स हैं, हम तो कुछ भी कह सकते हैं, इससे पता है क्या होगा, वो दूर होते जाएंगे, बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर होते जाएंगे, मतलब उनको पसंद ही नहीं आएंगे, और उल्टा वो तो उनको अलग अलग नाम की उपाधि भी देंगे। बच्चे जैसे हिटलर, या पुरानी पीढ़ी के हैं, इनको समझ तो है नहीं, मतलब एकदम से ही ये बता देंगे बच्चे पेरेंट्स को, इनको समझ नहीं है, इनको क्या समझ है। तो ये चीजें ना हो, मतलब बच्चे पेरेंट्स से नाराज ना हो, उनमें रोष ना हो, कोई नेगेटिव बात ना आए पेरेंट्स के प्रति उनमें, इसलिए जरूरी है ये बात को समझना कि आज समय बदल गया है। आज हमें पहले बच्चों के नजरिए से देखना होगा, फिर उनको समझाना होगा। पहले उनको समझे और फिर उनको समझाएं, बहुत फर्क पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? देखिए, ये चीजें ना समझनी और जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये कहा ना आपको कि अनइंटेंशनली करते, कोई इंटेंशन थोड़ी ना होती है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चों की परवरिश वो बहुत अच्छे से करें, चाहते ही है ना आप लोग। तो कहाँ कमी रह जाती है? यहां कमी रह जाती है अनइंटेंशनली, अनजाने में हो जाता है ये सब कुछ, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब आती है दूसरी बात, बहुत पैम्पर करते हैं, यानी बहुत लाड प्यार करते हैं। इससे क्या होता है, इस चीज को करने से बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बोलते हैं ना हम कि कहना नहीं मानते, सुनते नहीं है, बिगड़ैल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। ये चीजें अगर हम उनको बहुत ज्यादा पैम्पर करेंगे, बच्चों को काम ही नहीं करने देते। अरे हमारा बच्चा है, मतलब कि छोटे छोटे से काम होंगे खुद उठ के करेंगे, मदर हो चाहे फादर हो, बच्चे को नहीं, भाई नहीं बच्चा है ये क्या करेगा। या फिर उसकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं, छुपाते हैं। उसने कोई झूठ बोला, उसने कहीं लड़ाई कर ली, कुछ गलत काम करके आया, उसको छिपा देते हैं। या फिर कुछ पेरेंट्स तो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लग जाते हैं। कैसे कि जैसे एक बच्चा है, उसको स्कूटी सीखनी है, तो
पेरेंट्स को डर लगता है, स्पेशली मदर की बात करूँ मैं, कि नहीं गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, फिर क्या होगा, तो रहने दे, मत सीख, देखो कहीं जाना है मैं लेके जाऊंगी, ये सोच हो जाती है। या बच्चे को मार्केट ही भेजना है, कुछ लाना है सामान, तो कहीं इधर उधर ना हो जाए, कुछ बात ना हो जाए, तो नहीं भेजते। इन सब के रिजल्ट्स क्या होते हैं? देखिए ये चीजें हम किस लिए कर रहे हैं? भाई बच्चे को दिक्कत ना हो, है ना, हम तो ख्याल रख रहे हैं ना, हम पेरेंट्स, हम एज ए पेरेंट बच्चों का ख्याल ही तो रख रहे हैं ना। पर इसके क्या असर होते हैं कि बच्चा जो है ना, एक तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि काम करता नहीं है, हर एक चीज़ पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, या फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, मतलब वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको करने नहीं दिया गया ना कभी कोई काम, उसको मार्केट नहीं जाने दिया गया, उसको कुछ सीखने नहीं दिया गया, तो वो ना एक कमी सी महसूस करता है अपने अंदर, और बहुत ज्यादा मतलब सहमा सहमा सा, डरा डरा सा, चुप चुप सा रहता है, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, मतलब एप्रीहेंशंस घेरे रहती हैं उसको। इन बातों को ना दिल की गहराई से सोचना पड़ेगा आपको, अगर वाकई में बच्चे का सुखद भविष्य चाहते हैं तो। अब आती है तीसरी बात, तुलना बहुत करते हैं, बहुत तुलना करते हैं। भाई तुम्हारा जो फ्रेंड है वो देखो कितना अच्छा है, कितना रिस्पेक्टफुल है ना, जब भी आता है वो मेरे पैर छूता है, मतलब इस तरह से। या तुम्हारी कज़न को देखो कितनी इंटेलिजेंट है, तुम देखो तुम कहाँ हो वो कहाँ है। इससे ना बच्चा जेलस फील करता है, अच्छा नहीं लगता उसको। या फिर जैसे घर में कोई गेस्ट आए, कोई रिश्तेदार आए, या बच्चों के दोस्त ही आ गए, उनके सामने अपने बच्चों की बुराइयां शुरू, तुम देखो कितने अच्छे हो, ये देखो इसको भी सिखा दो कुछ, ये बिल्कुल नालायक है, इसको तो कुछ नहीं आता, तुम इतनी स्मार्टली बिहेव करते हो, इसको भी सिखा दो कुछ, इसको कुछ नहीं आता। इससे ना बच्चे इंसल्ट फील करते हैं, वो इसलिए कि वो ये कहते हैं कि अगर कमी हम में है तो हमें कहो ना, भाई सुधरना तो हमें है, उन लोगों को थोड़ी ना सुधरना है, उनको जाके किस लिए कह रहे हो, आप हमें कहो ना, हमें कोई प्रॉब्लम है तो, हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे तो हमें समझाओ ना, दूसरों के सामने क्या अपने आप को सिद्ध करना चाह रहे हो, क्या आप बहुत बड़े हो गए? इस तरह की फीलिंग्स आती हैं बच्चों को, अच्छा नहीं लगता। देखिए आप खुद सोचिए, जैसे कि मान लो एक बच्चा है, वो ये कह रहा है कि मेरे दोस्त की मम्मी तो देखो कितनी स्मार्ट है, इतनी अच्छी तरह इंग्लिश बोलती है, काश वो मेरी मम्मी होती। कैसा लगता आपको सुन के? बुरा लगता ना? तो क्या बच्चों को बुरा नहीं लगेगा? इस तरह की बातें जब आप कंपैरिजन करते हैं तो क्या बच्चों को बुरा नहीं लगेगा? आपको बुरा लगता है, क्या बच्चे इंसान नहीं है क्या? अगर ये चीजें हमने नहीं समझी ना, तो फिर इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? देखिए ये जो बच्चा है ना, इसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। हम ये सोच रहे हैं पेरेंट्स कि सिर्फ हमारी होती है, हमारे आत्मसम्मान को ही ठेस पहुंचती है, बच्चों का भी आत्मसम्मान होता है, बच्चों को भी ठेस पहुंचती है। तो जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि बच्चों की फीलिंग्स को समझें और कोशिश करें कि उनकी फीलिंग्स को हम हर्ट ना करें। एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि हम तो छोटे हैं, अदब से सिर झुका लेंगे, बड़े ये तय कर लें उनमें बड़प्पन कितना है। देखिए सीधी सी बात है कि अगर बच्चे को कंपेयर करना है ना, तो उसकी खुद की परफॉर्मेंस से उसको खुद को ही कंपेयर कीजिए। अब जैसे मान लीजिए मैथ्स का टेस्ट हुआ तो उसके 100 में से 70 मार्क्स आए, ठीक है, तो अब उसको ये बोलना है 70 मार्क्स बहुत अच्छे हैं, पर अब कोशिश करना कि जब अगली बार टेस्ट हो तो 80 मार्क्स आए। खुद से ही कि भाई अब आपने इंप्रूव करना है, वो कैसे करना है उसमें आपने हेल्प करनी है। अब आता है फोर्थ पॉइंट, बहुत ज्यादा क्रिटिकल होना, बात बात पर मीन मेक निकालना, कमियां निकालनी, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम रहने दो, तुम नहीं कर सकते, ये तुमने क्या कर दिया। बच्चा कोई चीज ट्राई कर रहा है, उससे सही से नहीं हुई, उससे गलती हो गई, तो बजाय कुछ कहने के कि नहीं कोई बात नहीं तुम करो, नहीं जी, उसको डांटते हैं बहुत बुरी तरह, कई बार हाथ भी उठा देते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम तो रहने दो। उल्टा उसको और इस तरह से डीमोटिवेट करते हैं, तुम तो बोझ हो। मतलब किस तरह से बोलते हैं, ये कोई इंटेंशनली नहीं बोला जा रहा, अनइंटेंशनली बोझ हो तुम। एक्सपेक्टेशंस तो ऐसी रहती है कि जैसे मान लीजिए बच्चे के 100 में से 90 मार्क्स आए, वो बहुत खुश है मेरे 90 मार्क्स आए, ये 10 मार्क्स कहाँ कट गए, 100 में से 100 क्यों नहीं आए। मतलब चाहते हैं कि ऑल राउंडर हो बच्चा, सब चीजों में एक्सपर्ट हो, सब चीजें आती हो, इस तरह की सोच रखते हैं। और जहां गलती हो गई, जहां कमी हो गई, कहीं भी उसको झिड़क दिया, डांट दिया, गुस्सा कर दिया, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया।
इससे क्या होता है, क्या सोचते हैं आप, इससे बच्चा आपके पास आएगा, आपको प्यार करेगा, वो दूर होता जाएगा, वो आपको देखना ही नहीं चाहेगा। मतलब आप आमने सामने भी हो गए ना, बच्चा और पेरेंट्स आमने सामने भी हो गए, तो वो थोड़ी सी ना अवॉइड करना चाहेगा, वो अपने दोस्तों के साथ या घर से बाहर ज़्यादा रहना चाहेगा। उसका मन ही नहीं करेगा आपके पास रहने को, आपके पास बैठने को, आपसे बातें करने को, और उल्टा गलत कंपनी में फंस जाएगा। कई बार तो इस चक्कर में ये भी देखा गया है कि वो नशा करने लगते हैं। भाई हम कर रहे हैं मेहनत, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें कुछ समझते ही नहीं है, वो अपनी अपनी लादे जाएंगे, अपनी अपनी कहे जाएंगे इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को भी समझना। अब आता है 5th पॉइंट, अटेंशन नहीं देते, ध्यान नहीं देते। भाई अपने काम में बिजी हैं, फ़ोन कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं, ध्यान ही नहीं देते। ध्यान खाने में है, हाँ भाई एक चपाती और ले आना, हाँ भाई थोड़ी सी दाल ले आना। बच्चा अपनी फीलिंग्स शेयर करने आया आपके पास, उसकी सुनिए तो सही। बच्चे ने आज सारा दिन खाना नहीं खाया, बच्चा आज किसी से बात नहीं कर रहा, क्या रीज़न है, ये रीज़न जानने की कोशिश तो कीजिए। ये कब पॉसिबल होगा, जब आप उसको टाइम देंगे, उसके साथ बैठेंगे, सुनेंगे, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग का ख्याल रखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पर है ही नहीं टाइम, देते ही नहीं टाइम। इससे क्या होता है पता है, इससे क्या होता है, बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। मतलब उसको लगता है कि है ही नहीं, ध्यान ही नहीं दे रही मेरी तरफ। पेरेंट्स की सोच पता है क्या होती है कि बच्चे का हम तो बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं, भाई अच्छे से अच्छे स्कूल में डाला हुआ है, अच्छे से अच्छी इसकी ट्यूशन है, सब घर पे खाने पीने का सब सुविधाओं का इसका ख्याल रखा हुआ है, तो अब हमें ध्यान देने की क्या जरूरत है। अब तो बच्चे को ही अच्छा दिखना है ना, बच्चे को ही अच्छा करना है ना, परफॉर्म तो उसको करना है ना, हमने तो सारी सुख सुविधाएं दे रखी हैं। पर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे को अटेंशन देना, उससे बात करना, मिलकर बैठना, उससे पूछना उसके बारे में, उसके हाल चाल के बारे में, कैसा चल रहा है सब कुछ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पे। जैसे मैंने बताया, अगर ये चीज़ नहीं करेंगे ना तो इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स उभर के आएंगे कि बच्चा एक तो डिप्रेशन में चला जाएगा, एक वो अकेलेपन का शिकार हो जाएगा। मतलब उसका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने को, कहीं आने को, जाने को, बस वो अपने में ही गुम होके रह जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। ये क्या कोई छोटी बात है? दिल पे हाथ रख के पूछिए, क्या ये कोई छोटी बात है? अब आता है 6th पॉइंट, प्रॉमिस पूरा ही नहीं करते पेरेंट्स। अब जैसे कि पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बोला कि तुम अपनी क्लास में फर्स्ट आओ, तुमको लैपटॉप दिलाऊंगा। ये पेरेंट्स ने वायदा किया, बच्चे ने खूब मेहनत की, दिन रात मेहनत की। क्यों? क्योंकि उसको लैपटॉप चाहिए था। उसका रिजल्ट आ गया, वो फर्स्ट भी आया, नहीं दिया, दिया ही नहीं। तो बच्चे को कितना फील होता है। मतलब जैसे प्रॉमिस कर लिया कि अब की बार ये किया तुमने काम या वो किया, फिर हम घूमने चलेंगे, आउटिंग पे चलेंगे या किसी हिल स्टेशन पे चलेंगे, प्रॉमिस कर लिया उनसे, पर गए नहीं। तो बच्चों को इतना दुख होता है, भाई हमने इतनी मेहनत की, मन लगाकर, दिल लगाकर काम किया, और पेरेंट्स ने मतलब बिल्कुल ही उलट गए अपनी बात से, लेके नहीं जा रहे या लैपटॉप दिलवा ही नहीं रहे, इस तरह का जो प्रॉमिस है वो पूरा ही नहीं कर रहे। फिर क्या होता है कि जो उत्साह होता है ना बच्चे में काम करने का, जो जोश होता है ना, जो जुनून होता है ना, जो जज्बा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। वो आगे मेहनत करना ही नहीं चाहते कि कोई फायदा ही नहीं है। जब कुछ होना ही नहीं है फिर मेहनत करने का फायदा क्या है? ये टाइम वेस्ट है। और मतलब बड़े होकर वो देख रहे हैं ना पेरेंट्स को, तो वो भी प्रॉमिसेस फिर रखेंगे नहीं। मतलब वो ये सोचते हैं कि प्रॉमिसेस तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, जब पेरेंट्स तोड़ रहे हैं तो इसीलिए होते होंगे, तो वो भी यही सोच लेके बड़े होंगे। सोच रहे हैं आप कि किस तरह का असर पड़ेगा बच्चों पर? सोच रहे हैं आप? वो तो पेरेंट्स से हेट ही करने लग जाता है, पेरेंट्स से हेट करने लग जाता है, उनको झूठा बुलाने लग जाता है कि झूठे हो आप, चीट करते हो आप, लायर हो आप, इस तरह के वर्ड्स यूज करने लग जाता है वो पेरेंट्स के लिए। ये चीजें समझनी है, समझनी है। अब आता है 7th पॉइंट, पेरेंट्स रोल मॉडल ही नहीं बनते। देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, और जो घर होता है ना वो पहला स्कूल होता है, पाठशाला बोलते हैं ना, घर पहली पाठशाला होता है। बच्चा सबसे पहले यहीं से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है।
जो वो करते हैं वो ही करता है, और वही पेरेंट्स कुछ ऐसा कर जाते हैं अनइंटेंशनली, अनजाने में, कि बच्चा भी फिर वही करने लग जाता है। अब जैसे पेरेंट्स ने किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कुछ एब्यूजिव लैंग्वेज बोली, तो बच्चा वो सीख लेता है, गाली गलौज सीख लेता है। मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले ना मैं एक अपनी नोन के घर गई हुई थी, तो जो मेरी नोन है वो मेरे को बोली कि ना जो मेरा बेटा है ना 10 साल का, वो अपने फादर की नकल बड़ी अच्छी उतारता है। तो अच्छा लगा सुन के, अच्छा कैसे करता है, क्या करता है? तो उसको बुला लिया कमरे से, वो आया और बोले कि बेटा बोल के दिखाओ पापा कैसे बोलते हैं। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा मोबाइल उसने हाथ में लिया और मोबाइल पे जैसे बात कर रहा है, जैसे उसके फादर बात करते हैं किसी से, और उस बात करने में 3-4 गालियां भी थी, और पेरेंट्स खुश हो रहे थे। उस समय सुन के ऐसा लग रहा था कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। सुन के महसूस हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था कि इस तरह से बच्चे अगर अभी से ही 10 साल का है वो ये चीजें कॉपी करने लगा, गालियां, अपशब्द, तो बड़ा होके कैसा बनेगा। तो जरूरत क्या है कि जो बच्चे जैसा देख रहे हैं वैसा ही बन रहे हैं, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना है बच्चों के सामने। अच्छा, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों के सामने लड़ने लग जाते हैं आपस में एक दूसरे से, या फिर जैसे घर पे कोई गेस्ट आए हैं तो जैसे वाइफ हैं वो अपने हस्बैंड की बुराई, या जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की बुराई बच्चों के सामने, बच्चे बैठे हैं वो सब देख रहे हैं। या अगर पेरेंट्स की हेल्पिंग नेचर है, मान लीजिए कोई पड़ोस में है, उसको कोई जरूरत है, पेरेंट्स भाग के जाते हैं उसकी हेल्प करते हैं, वो भी सीख रहा है बच्चा। या जैसे मान लीजिए घर पर कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी भी तरह की कोई टेंशन हो गई, उसको किस तरह से हैंडल करने हैं पेरेंट्स, भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में है या बहुत कूल रहकर उस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं पेरेंट्स, बच्चा वो भी सीख रहा है। या जैसे कोई गलती हो गई पेरेंट्स से, किसी बात पर कोई बात हो गई, उन्होंने सॉरी नहीं बोला, तो बच्चे भी वही सीखेंगे, बच्चे भी नहीं बोलेंगे सॉरी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स नहीं बोल रहे ना सॉरी, तो बच्चे क्यों यूज करेंगे। फिर पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बोले सॉरी, कोई गलती हो गई तो सॉरी, या कोई चीज अच्छी लगी या थैंक यू बोलना है या प्लीज बोलना है, इस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे बोले। खुद बोलते नहीं है, बच्चे नहीं बोलेंगे जब तक पेरेंट्स नहीं इस चीज को यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली। बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से एक एक चीज ऑब्जर्व करते हैं बच्चे, और बहुत कोमल होता है बच्चों का दिल, मतलब जो देखते हैं ना इमीडिएटली उनके मन में, उनके दिल में वो चीजें छप जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि रोल मॉडल बने, बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करें, ताकि जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों से वो बने। उसके लिए उनको खुद करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर नहीं करेंगे तो जो चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे संस्कारी बने, वो नहीं बनेंगे, वो बन ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं ना घर का माहौल ऐसा, वो कैसे बन जाएंगे संस्कारी। देखिए, आपके संस्कार ये बताते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है, और आपकी परवरिश ये बताती है कि आपका परिवार कैसा है। तो जरूरत क्या है, जरूरत ये है कि इस चीज को समझे कि जो गलतियां हम अनजाने में कर रहे हैं ना, वो अनजाने में भी हमसे ना हो। इस चीज का ध्यान रखना है बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।